70 साल हो गए संविधान लागू हुए, पर भारत में आज भी भ्रष्टाचार जिंदा है, बेरोजगारी, गरीबी, रोज लूटमार, छूत, धर्म के नाम पर विवाद, दंगे, डेली सैकड़ों हत्या बलात्कार हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक इस देश में जो संविधान के चलाने वाले पीएम और सीएम के कुर्सी पर बैठा वो नेक और मजबूत नहीं था। कि मौका दो तो हम भारतीय संविधान को लागू करके बताएंगे कि भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और फिर से भारत को सोने की चिड़िया और जगत गुरु हम लोग बनाएंगे। मूल निवासियों की पुकार होगी और मूल निवासियों के हाथ में सत्ता 24 में जाए, इसके लिए हम लोग थर्ड मोर्चे का निर्माण करेंगे। ऐ मूल निवासियों जो लाखों वर्षों से सताए गए हो, डरना नहीं। जो मनुस्मृति को बांधने वाले हैं उनको विषमता लगे कि नहीं। ऐ मूल निवासियों एक बार क्रांति करो और सही आज़ादी का माने होगा जब यहाँ के मूल निवासियों को ST SC OBC के हाथ में सत्ता जाएगी, तब ये आज़ादी होगी। अभी आज़ादी है कहाँ। दो चीज़ इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो विकास की बात करते हैं, धर्म की बात करें, उनको रगेत कर मारें। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। संविधान दिवस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज संविधान दिवस पे समता मूलक संग्राम दल के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई है और एक मंच का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा एवं मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को भारत ने अंगीकार किया तो भारतीय संविधान को लिखने वाले BR अम्बेडकर साहब ने उन्होंने कहा था कि संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान है, पर ये चलाने वाले पर निर्भर करेगा कि जनहित में साबित अच्छा होगा या बुरा होगा। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया का संविधान मजबूत हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर कमज़ोर और बेईमान होगा तो संविधान फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगा। अगर संविधान कमज़ोर हो पर चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो संविधान जनहित में सफल होगा, सफल साबित होगा। आज 70 साल हो गए संविधान लागू हुए, 70 साल से ऊपर हो गया, पर भारत में आज भी भ्रष्टाचार जिंदा है, बेरोजगारी, गरीबी, रोज लूटमार जैसी विभिन्न प्रकार की घटना, छुआछूत, धर्म के नाम पर विवाद, दंगे, डेली सैकड़ों हत्या बलात्कार हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक इस देश में जो संविधान के चलाने वाले पीएम और सीएम के कुर्सी पर बैठा वो नेक और मजबूत नहीं था, वो कहीं कहीं न कमज़ोर व्यक्ति है। और ख़ास करके हम लोग जब देखते हैं पूरे इतिहास को तो आज तक जो नेता मिले वो जातिवादी विचारधारा से कमज़ोर साबित हुए, वो धार्मिक विचारधारा से कमज़ोर साबित हुए। चूँकि यहाँ के नेता अब तक जिनको हमने चुना, वो जिनको इस देश का जनता ने चुना, वो नेता धर्म और जातिवाद जैसे व्यवस्था में फंसे रहे, जिसके कारण आज तक भारतीय संविधान वो अपना दम यहाँ नहीं दिखा पाया जो वास्तव में भारतीय संविधान के अंदर वो दम छिपा हुआ है। समता मूलक संग्राम दल वही संकल्प को जनता के बीच में दोहरानी आई है कि मौका दो तो हम भारतीय संविधान को लागू करके बताएंगे कि भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और फिर से भारत को सोने की चिड़िया और जगत गुरु हम लोग बनाएंगे। और मेरा नाम मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल, और मैं अपने गार्जियन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2024 के चुनाव कैसे देखते हैं आप? 2024 के चुनाव हम लोग परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं और हम लोग इस रूप में भी देख रहे हैं कि 2024 में एक मजबूत प्रधानमंत्री यानी जो संविधान के चलाने वाला नेता होगा वो कहीं ना कहीं सामने आएगा। प्रधानमंत्री वो बने या ना बने, पर उसका चेहरा, उसका संघर्ष, उसका रूपरेखा अब सामने आएगा। और आने वाला समय में भारतीय संविधान जो अपेक्षा करता है कि नेतृत्व करना मजबूत और ईमानदार हो, वो मिलेगा। किससे गठबंधन करेंगे कि नहीं सर? उम्मीद तो है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा था कि मैं अपने गार्जियन को श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं उनको आभार प्रकट करता हूं कि आज हम लोगों को साथ देने, हम लोगों ने निवेदन किया था, आज इन्होंने साथ देने आए हैं। आगे की बात इस प्रोग्राम के बाद हम लोग करेंगे। तो तीसरा मोर्चा बिहार में लगभग हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। संविधान दिवस है सर, क्या कहेंगे? यही संविधान है। माँ के कोख में पलता हुआ बेटा हो या बेटी यानी संतान की रक्षा यहाँ से शुरू करता है संविधान और मरने तक उसका रक्षा करता है।
भारती जी ने ठीक कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितनों बढ़िया बना दीजिए, जनहित में उसकी ज़िंदगी को सफल बनाने के लायक हो, लेकिन चलाने वाले यानी जिसको सत्ता मिलेगी वो सत्ताधारी लोग अगर नाइंसाफ़ी होंगे, दिल में बेईमानी होगी, जात पात होगा, धर्म के नाम पर लड़ेंगे, तो उसी हालत में कोई भी संविधान फेल कर सकता है। अभी तक बाबा साहब के उसूल पर चलने वाले जो आदमी हैं वो भी पीछे हो गए। कारण बहुत ज़बरदस्त है। पूना पैक्ट पर दस्तखत अगर बाबा साहब नहीं करते, तो यही बिहार है। बाबू जीतन राम मांझी बने थे मुख्यमंत्री, बनाया था, नीतीश जी ने बनाया था। 38 विधायक हैं एसटी और एसी के, एक भी साथ नहीं रहे। और को छोड़ दीजिए, उनकी समधिन भी साथ नहीं रही। क्या कारण है? बाबा साहब को तंग किया गया। ये हमारे स्वराज के दाता जिनको कहा जाता है गांधी, महात्मा गांधी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि महात्मा ही नहीं है। अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते ही, महात्मा ही नहीं है। महात्मा होते तो पूना पैक्ट पर दस्तखत कराने के लिए अनशन पर नहीं जाते, जेल में अनशन में करते। अंत में लोगों ने समझाया कि इसकी ज़िंदगी बहुत कम है, अगर ये मर जाता है अम्बेडकर तो कलंक लग जाता। गांधी मर जाता है। अगर गांधी मर जाता है तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि तुम पर ये कलंक लगेगा। मैं आप सभी मीडिया के साथियों से कहता हूँ कि दुनिया है, दुनिया में मेरा सवाल है कि 2 बार कौन मरा? जो डर गया सो मर गया। बाबा साहब को डराया गया, अनशन किया गया, और वो डर गए और उन्होंने कहा कि हम डर गए, कलंक के डर से हम मर गए। ऐ मूल निवासियों, जो लाखों बरसों से सताए गए हो, डरना नहीं। हम तो 2 बार मर गए, अभी मरे और फिर मरेंगे। कम से कम मूल निवासी 2 बार मरना नहीं, 1 बार मरना, जब मौत आएगी, जब तुम्हारा शरीर काम करना शुरू नहीं करेगा। तो ऐसी अवस्था है। सर, कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान में विषमता है, क्या लगता है आपको? जो मनुस्मृति को बांधने वाले हैं उनको विषमता लगेगा कि नहीं? और फैक्ट है, अगर विषमता है तो क्या विषमता है? अगर वीर भगत सिंह की फांसी नहीं होती और जिंदा होता, वही एक औलाद है जिसने बाबा साहब को कहा था कि अभी आज़ादी मिल रही है, यानी गोरे अंग्रेज भाग रहे हैं, सत्ता काले अंग्रेज के हाथ में जाएगा। एक बार फिर क्रांति की जरूरत है। ये मूल निवासियों, एक बार क्रांति करो। और सही आज़ादी का माने होगा जब यहाँ के मूल निवासियों को एसटी, एससी, ओबीसी के हाथ में सत्ता जाएगी, तब ये आज़ादी होगी। अभी आज़ादी है कहाँ? ये दोष है, मैं इस दोष को मानता हूँ। हम लोगों ने सोचा है। सर, 2024 के चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? वर्तमान सरकार के तो लगता है कि हालत खराब होगी, जो सबूत कर देगा 3 तारीख को। जो 5 विधानसभा के चुनाव हुआ है वो सबूत करेगा, आप लोग को मिल जाएगा। और हम लोग जो नए निर्मित पार्टी बनाए हैं, बिहार नहीं पूरे देश के पैमाने पर 3rd मोर्चा की बात करेंगे। क्योंकि हम लोग को विश्वास, आप कहिएगा लालू प्रसाद यादव, आप कहिएगा नीतीश कुमार, आप कहिएगा और कोई बीजेपी, तेजेपी, किसी पर विश्वास नहीं है। कोई सक्षम नहीं है जो बाबा साहब के द्वारा सबसे ज़्यादा जिनका ध्यान उस पर गया, उस संविधान के अनुच्छेदों को लागू करना इन लोग के हाथ में नहीं है। भारती जी जैसे आदमी, हमने जो पार्टी बनाई है वो पार्टी के लोग एक साथ मिलेंगे, मूल निवासियों को पुकार होगी। अब मूल निवासियों के हाथ में सत्ता 24 में जाए, इसके लिए हम लोग 3rd मोर्चे का निर्माण करेंगे। और मैं विश्वस्त हूँ कि आज नहीं तो कल मूल निवासी निश्चित रूप से जागेंगे और उस दिन सत्ता यहाँ के मूल निवासियों, खासकर एसटी, एससी के जो नेता आएंगे उनके हाथ में होगा। ये मैं आप लोग से वादा करता हूँ। रामेश्वर प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय आवाम पार्टी। संविधान दिवस है, क्या कहेंगे आप? आज संविधान दिवस पर मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे मनोज भारती जी ने कहा, आज़ादी के इतना दिन गुजर गए और हम वहीं के वहीं हैं, वही ज़ात पात
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा उसी में फंसे हुए हैं। हम लोग सब एक होकर एकजुट होकर सब हम लोग इंसान हैं और सब लोग मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और मनोज भारती जैसे लोग आगे आ रहे हैं। हम लोगों ने भी एक पार्टी बनाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। और मुद्दा सिर्फ हो विकास। आज जो स्थिति है, दो चीज़ देखिए, हमेशा हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। एक आप ही लोग मीडिया के साथी ने एक 12 चट्टी का न्यूज़ फ्लैश किया है। एक मांझी की औरत को बच्चा होता है, 3 दिन 12 चट्टी की हॉस्पिटल में रहती है, फिर मेडिकल भेजा जाता है, वहाँ उसका डेथ हो जाता है। दो चीज़ इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिल्कुल सरकार इसको बिजनेस बना लिया है, बिजनेस, और सरकारी जो इंतज़ाम है वो देख रहे हैं। तो हम तमाम लोग जात पात के खिलाफ और इस गठबंधन को मजबूत करके 2024 में मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सब मिलजुल कर रहें और सिर्फ उन लोगों का साथ दें जो विकास की बात करते हैं, धर्म की बात करें, उनको रगेत कर मारें। क्या नाम हुआ सर? तौसीफुर रहमान खां, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय आवाम पार्टी।